ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ତାର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ କେମିତି वर्ल्ड वाइड फेमस କରାଯିବ टूरिस्ट आसबे टूरिस्ट आसले इकोनॉमी बढ़िबो तेणु ये जो योजना परिकल्पना प्रधानमंत्री एवं ताकू पूर्ण करने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो प्रयास डेलीगेशन ओडिशा को आसी तेणु एत सुदूर ओडिशा को पुणी संबलपुर को आसला परे 2 दिन ये रहनी पर कौन से एक्सपीरियंस रही आउ कौन डेभलप हवा दरकार आम साथी नाना दादान समस्ते जानते फेमस जर्नलिस्ट आम साथ रही अखिलेश शर्मा एनडीटीवी मैं स्वागत करी अखिलेश जी आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। पहले उड़ीसा आप पहली बार आए हैं पहले से आए? नहीं, उड़ीसा तो कई बार आ चुका हूँ लेकिन इधर संबलपुर मुझे आने का अवसर पहली बार मिला है। कैसा लगा 2 दिन की ट्रिप में? समलेश्वरी मंदिर के हैंडलूम साड़ी वगैरह सब देखे, खाना खाए, कल नुआखाई जो हमारा जो परंपरा है यहाँ पे नवान्नो प्रसाद चढ़ता है फिर उसके बाद साथ में मिलके खाते हैं, यहाँ पे रुकना नेचर के साथ कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि ये एक मैं कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो उड़ीसा का हिस्सा है पश्चिम उड़ीसा, इसके बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। तो जो जिस तरह से इसका डेवलपमेंट टूरिज़्म के हिसाब से कल्चर के हिसाब से होना चाहिए था, भारत के और दुनिया के पर्यटन के नक्शे पे आना चाहिए था, वैसा शायद नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं और उसके बाद से जो उन्होंने स्टेप्स लिए, उसके बाद मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में ये जो पूरा इलाका है इसके बारे में ज़्यादा अधिक चर्चा होगी। क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है, मुझे लगा कि ख़ासतौर से संबलपुर जो है 3 लाख की आबादी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रकृति की ओर से क्या क्या उपहार नहीं दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, और आप जहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी हुई जिसका कि आपने असर देखा, और साथ ही एजुकेशन हब है, मेडिकल हब है, कनेक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। तो इस लिहाज से यहाँ पर वो सारी पोटेंशियल है जिसका कि उपयोग करके इसको एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर, कल्चरल स्पॉट के तौर पर, टेक्सटाइल की जो आपने बात की उसके लिए, एजुकेशन, मेडिकल हब और साथ साथ इंडस्ट्री, ये सब के क्षेत्र में इसको और ज़्यादा इस पर काम किया जा सकता है। आप लोग जितना सिटी घूमे, जैसे दिल्ली से आप लोग आए यहाँ पे भुवनेश्वर होके झरसुगड़ा एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट भी जैसे आप बोले कि कनेक्टिविटी बहुत सुविधा हो गई, मगर क्या अभी आपको क्या लग रहा है क्या क्या फीचर्स अभी भी हम लोग छूट रहे हैं ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए? क्योंकि कल मिनिस्टर जी भी बोले थे कि इसको टाइगर रिजर्व भी बनाएंगे ताकि वो टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे देखेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन सी एरिया में और ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए ये तो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पर भी इतनी सुंदरता है, यहाँ पर भी प्रमोशन इसका होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के। तो उसके लिए प्रमोशन को एक लार्ज कैंपेन करनी चाहिए। तो ये जो एक फेस्टिवल अभी करने जा रहे हैं इसके लिए अलग, हाँ जी, रंगवती, जहाँ पर कि अलग अलग रोड शोज़ भी किए जाएंगे, अलग अलग जगह उसका प्रमोशन भी होगा। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो होगी जिसके ज़रिए अवेयरनेस हो सकती है इस पूरे इलाके के बारे में। और साथ ही ऐसा आपने कहा कि टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है। चिल्का लेक के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। जिस जगह भी हम लोग खड़े हैं इस अभयारण्य में, ये इतनी सुंदर जगह है कि जहाँ पर कि इको टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज़ के जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। आप बहुत सारे जगह भी घूमे होंगे, बहुत सारे स्टेट भी गए होंगे आपके काम से, इलेक्शन हो जो भी हो, उड़ीसा भी आप आए हैं, क्या बदलाव आप देख रहे हैं उड़ीसा में अभी? देखिए उड़ीसा में बदलाव मुझे ये दिखता है कि यहाँ के बारे में ज़्यादा अब लोगों को जानकारी मिल रही है, ज़्यादा लोगों की उत्सुकता उड़ीसा के बारे में है। और जहाँ तक के उद्योग धंधे की बात है तो उड़ीसा हमेशा से काफ़ी अग्रणी रहा है। यहाँ पर स्टील हो चाहे एल्यूमिनियम हो, इन सब का काम होता आया है। छत्तीसगढ़ भी बगल में है तो वहाँ से भी ये सुविधाएँ मिलती रहती हैं। तो उड़ीसा के बारे में मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कल्चर के बारे में और फूड के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए मैं कई जगह गया हूँ लेकिन जो यहाँ के लोगों का मैंने स्वभाव देखा, मुझे कम ही जगह ऐसा स्वभाव मिलता है। लोग बहुत ही सरल हैं, सच्चे हैं, बिल्कुल साफ दिल के हैं, और साथ ही जो उनकी एक सरलता है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कितने उड़ीसा में प्रेम से सब लोग मिलते हैं और कितने खुले दिल से सबका स्वागत किया जाता है। सब बोलते हैं उड़ीसा गरीबी राज्य है, बहुत कुछ है यहाँ पे, संसाधन बहुत है, मगर बहुत हम लोग पीछे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा फोकस करें कि पूर्वोत्तर विकास की जब बात करते हैं तो उड़ीसा ग्रोथ इंजन होगा। तो आपको लग रहा है कि ये उसी दिशा में चल रहा है? क्योंकि 2036 के तहत उड़ीसा का समृद्ध उड़ीसा और 2047 तक विकसित भारत की हम बात करें तो उड़ीसा कितना आगे जाएगा? नहीं, ये जो एक परसेप्शन बना है उड़ीसा गरीब राज्य, ये दरअसल सारे पूर्वी भारत के राज्यों के बारे में कहा जाता है।
पीएम मोदी का आपने जिक्र किया, वो तो शुरुआत 2014 से कह रहे हैं कि जब तक कि पूर्वी भाग भारत का मजबूत नहीं होगा तब तक पूरा देश विकास नहीं कर सकता। तो उनका जोर पूर्वोत्तर पर, पूर्वी राज्यों पर ख़ास तौर से है और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलपमेंट के हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का आपने जिक्र किया, कल उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या क्या योजनाएं उनकी हैं संबलपुर के लिए। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो अवेयर है कि क्या ज़रूरतें हैं और आगे का रोड मैप क्या है वो भी तैयार है। और चूँकि यहाँ पर अब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ये डबल इंजन, जिसको बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार, तो इसलिए मुझे लगता है कि और ज़्यादा गति इसमें उड़ीसा को मिलनी चाहिए। ये ज़रूर जो आपने शुरुआत में कहा कि ये परसेप्शन है कि उड़ीसा गरीब राज्य है, उड़ीसा गरीब राज्य नहीं है। उड़ीसा पर तो भगवान ने और प्रकृति ने इतनी मेहरबानी की कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, प्राकृतिक सौंदर्य आप यहाँ का देखिए, यहाँ के लोग देखिए कितने मेहनती हैं। और हर जगह जहाँ पर दिल्ली में मैं रहता हूँ वहाँ पे हमें उड़ीसा के इतने लोगों से मुलाकात होती है। आप ब्यूरोक्रेसी को अगर देखेंगे दिल्ली में तो सब ब्यूरोक्रेसी पे उड़ीसा के लोग ही छाए हुए हैं। एक तरह से देश उड़ीसा के लोग ही चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ के लोग गरीब है या यहाँ गरीबी है, ऐसा नहीं है। क्षमता बहुत है, उस क्षमता का दोहन, उपयोग ठीक से होना चाहिए। मुझे लगता है वो होगा तो निश्चित तौर पर उड़ीसा भी विकसित भारत में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। दोबारा आना चाहेंगे? दोबारा क्या, तिबारा 10 बार आना चाहूँगा। जितनी बार अवसर मिलेगा निश्चित तौर पर आऊँगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।